आपका ध्यान केवल और केवल आपके श्वासों की ओर होना चाहिए। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और सभी देवियों का आह्वान करते हुए अपने मन और चित्त को पूरे समर्पित भाव के साथ में माँ की ऊर्जा के साथ में जोड़ दें। Those who join, please sit in a comfortable posture, cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And bring your whole awareness towards your breath and surrender yourself with the divine goddess energy. And with each inhale and exhale, feel the energy of all these divine goddesses inside you, around you. माँ की इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर और अपने आसपास महसूस करें। अपने मन के वातावरण को शुद्ध करें, अपने घर के वातावरण को शुद्ध करें। Allow these divine energies to cleanse you from your cleansing each and everything within you which is holding you back, cleaning your environment where you are living. Declutter yourself, declutter your surroundings, declutter thinking negative about yourself. अपने मन की शुद्धि करनी है, अपने वातावरण की शुद्धि करनी है। अपने घर के से जैसे हम कूड़ा करकट बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार मन का कूड़ा करकट बाहर निकालते हुए इन सभी महाविद्या देवियों के चरणों में समर्पित हो जाएं कि माँ आप बहुत शक्तिशाली हो। आपने अपना बल तभी दिखाया है जब उसकी जरूरत पड़ी है और जन कल्याण के लिए आपने अपने बल का सहारा लिया। उसी प्रकार माँ, मैं भी आपका बच्चा हूँ, मेरे अंदर में भी जो भी भाव है उनको शुद्ध कर दीजिए, चाहे वो मेरी बुद्धि के भाव हो, मेरे आचरण में मेरे भाव हो, या मेरे स्वयं के लिए या दूसरों के लिए किसी भी प्रकार के भाव हो। माँ, उन्हें शुद्ध कर दीजिए। मेरे घर के वातावरण को भी शुद्ध कर दीजिए, मेरे घर का वातावरण शांतिमय प्रेममय हो। Divine goddesses, please do the cleansing of my soul. Please help me decluttering my negativity, my wrong actions towards me and towards others. Help me to learn how to love unconditionally, how to accept unconditionally. Also, Ma, guide us how to declutter the things we are holding in our places. अब हम हर एक माँ की ऊर्जा के साथ में जुड़ेंगे। माँ महाकाली, जो हर वक्त अपने बच्चों को हर एक प्रकार से बचाने के लिए धरती पर, आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में माँ हर वक्त
अंग संग सहाय रहती है। और माँ का हृदय बहुत ममतामयी है। बचाती है वो अपने बच्चों को हर एक कष्ट से। Let's connect with the energies of goddess Mahakali. Ma Kali is our protector. She is always protecting us with her kindness. She always guides us, leads our path whenever something wrong is happening around us or within us. Second Ma for Gupt Navratri, goddess Tara. Ma Tara, she saved Mahadev from the dangerous poison. She is also a creator. She is a savior who blesses her devotees with strength to tide over troubles and turmoil. दूसरी नवरात्रि माँ तारा को समर्पित है, जो माँ ने अपनी शक्तियों से महादेव को विष से बचाया था। और ये माँ हमारी जिंदगी की नींव को और बढ़िया बनाते हुए, हमारा मार्गदर्शन करते हुए, हमें हर प्रकार की दुख तकलीफों से, हर तरह का कोई कष्ट हो उससे बाहर निकाल देती है। तीसरा नवरात्रा ये है माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का, जिन्हें गॉडेस सोदाशी भी कहते हैं। तो ये माँ इन तीनों जगत की माँ है, और इनके 16 प्रकार की जो हमारे जीवन में हमें कमियां नजर आती हैं, उसके लिए माता को ध्याया जाता है। चाहे वो आपकी सुंदरता हो, आपके सेहत के बारे में हो, आपको पैसों के बारे में हो, या जिंदगी में किसी भी तरह का कोई उतार चढ़ाव होता हो, या पैसों की कमी हो, या आपकी जिंदगी में आपको वो सहजता ना आ रही हो, आपके जो रिश्ते हैं वो सही ना हो, आपके पार्टनर के साथ में, आपके साथ में मतभेद हो गए हों, उन सभी के लिए माँ का ध्यान करते हैं, माँ से ही आज्ञा लेते हैं कि माँ मुझे आगे का मार्गदर्शन करिए। The third Navratri dedicated to Ma Lalita Tripura Sundari. She is regarded as the most beautiful in the three worlds, and the one who symbolizes 16 types of desires, and is worshipped for beauty, wealth, pleasure, depth, relief, harmony between couples, growth, and more. Chautha Gupt Navratra, goddess Bhuvneshwari Devi, is the goddess who is the creator of all planets and all the worlds. तो माँ भुवनेश्वरी का चौथा नवरात्रा होता है गुप्त नवरात्रा। माँ ने ही सभी जो प्लैनेट्स हैं और ये पूरे जो संसार है इसकी रचना की है। इसी प्रकार हमें भी माँ बताती हैं कि हमने किस प्रकार अपने संसार की रचना करनी है, अपने विचारों से और पूर्ण समर्पित होके। पांचवा नवरात्रा माँ भैरवी का है। माँ भैरवी को हम माँ भैरवी के साथ साथ में दक्षिण मूर्ति कहकर भी, माँ हमारे जो भी आपके जिंदगी में भी किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीजें होती हैं कहीं जहाँ पे हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं कि ईश्वर ये चीज मेरे बस की नहीं है, वहां आके माँ भैरवी आपकी उन सभी चिंताओं को दूर करती है। द फिफ्थ नवरात्रि इज डेडिकेटेड टू माँ भैरवी, and she is a warrior goddess and consort of Lord Bhairav or Dakshin Murti, and is worshipped for removal of ignorance, troubles, miseries and sorrows. हमारी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, माँ भैरवी हमें पॉजिटिविटी देती है। छेमा नवरात्रा माँ छिन्नमस्ता
She is the French aspect of goddess Shakti and symbolizes that she is both the giver and taker of life. She symbolizes self-sacrifice. तो छिन्नमस्ता माँ का 6वां नवरात्रा है, जो माँ हमें शक्ति का स्वरूप में बताती हैं कि कैसे आपने अपने आप को बैलेंस करना है, देना भी है, लेना भी है। हमें ज़िंदगी में कई चीज़ों में हमें अपने मन को त्यागना है, हमने सेल्फ सैक्रिफाइस करना है, कुछ सीखने के लिए कुछ तो त्यागना पड़ेगा। तो ये छिन्नमस्ता माँ से हमें सीखने को मिलता है। 6वां नवरात्रा, उसके बाद 7वां नवरात्रा जो है, हमें माँ धूमावती, जो कि हमारे घर में से, हमारी जिंदगी में से उन दुखों को, तकलीफों को, वो जो हमारे अंदर अपने बारे में घृणा वाले विचार, दूसरों के बारे में घृणा वाले विचार आ जाते हैं, जहाँ हम माया में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि अपने का बुराई का हमें भेद ही नहीं रहता। उन सब को माँ दूर करती है जब हम धूमावती माँ के साथ में जुड़ते हैं। Seventh Navratri is dedicated to Ma Dhumavati, goddess Dhumavati. She displays the negative aspects such as imperfections, miseries, hard work, sorrows, and frustration, and teaches one to look beyond the illusions or Maya and seek the real truth. 8वां नवरात्र माँ बंगलामुखी को समर्पित है। बंगलामुखी माता हमें हर वक्त दिखाती हैं, सिखाती हैं कि किस तरह अपने दुश्मनों पर विजय डाल हम ले सकते हैं, किस प्रकार की विजय। देखिए, कई बार ये मेरी सोच के विकार भी हो सकते हैं, कई बार मेरा दूसरों के प्रति या दूसरों का मेरे प्रति व्यवहार भी हो सकता है, जिसमें हमें कई बार हम इतना ज्यादा किसी चीज को गहराई में ले जाते हैं, मैं अपने शरीर का नाश कर लेती हूँ, हमें बीमारियां लग जाती हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या हमको इतने हमारे दिमाग के अंदर हमारे गलत ऊर्जाएं घुस जाती हैं, इतना हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं। उन सभी चीजों से माँ बंगलामुखी हमें बाहर निकालती है। Eighth Navratri is dedicated to goddess Banglamukhi. She is primarily worshipped for victory over enemies and also for protection against disease, elements, accidents, enemies, and all negative energies. Nova Gupt Navratra, goddess Matangi. She is the tantric form of goddess Saraswati and is the provider of deep and hidden knowledge. She is the ruling deity of speech, music, learning, art and creativity. मास्टर्स, अभी जैसे मैं ये रीड करने लगी, आपको भी मेरी पिच में एकदम से चेंज नजर आया, सुनने में आया होगा, आवाज मेरी एकदम से बदली, तो मुझे ये मालूम नहीं था कि ये माँ मतंगी जो है, ये माँ की जो शक्तियां हैं, उसमें ये माँ सरस्वती माता का ही स्वरूप है, जिसमें ये माँ हमारे ही अंदर के जो भी हमारे ही भीतर में कई सारे हमारे गुण होते हैं, हमें स्वयं को नहीं पता होता है, तो ये माँ हमारे ये वाणी को शुद्ध करती हैं, हमारे अंदर जो चेतना है वो संगीत के प्रति, आर्ट के प्रति, हमारे उस भाव को माँ जागृत करती हैं जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते कि मेरे अंदर कितनी सुंदर कलाएं हैं। उन सभी कलाओं को मतंगी माँ जो है ये जागृत करती हैं, और ये माँ जब हमारे साथ में जुड़ती हैं तो आपको खुद ब खुद अपने अंदर के उन सभी जो आपके अब तक तत्व छुपे हुए थे, आपको स्वयं को उनका ज्ञान नहीं था, वो उनका ज्ञान माँ करवाती हैं। और 10वां नवरात्रा, 10वां गॉडेस कमला. She is the goddess of wealth, prosperity, and beauty, and is regarded as the tantric form of goddess Lakshmi. The worship of thus Mahavidya provides hope, fulfillment of materialistic desire, and moksha, spiritual liberation. तो जो 10वां नवरात्रा है, ये माँ कमला जी को समर्पित है। माँ जो है यही हमें धन की संपदा, जो भी हमारी जीवन में आपको कमियां कहीं पर महसूस होती हैं, उन सबको और ज्यादा लग्जूरियस बनाने के लिए माँ एक लक्ष्मी माँ का ही एक दूसरा स्वरूप है, जहाँ पे माँ हमें हमारे घर में सुख सुविधाएं देती हैं, हमें हर तरह की जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करती हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा माता जी के बारे में पढ़ा, और मैंने सोचा कि अभी आपने साझा, कईयों को हमें सिर्फ नहीं पता होगा।
तो हमने ध्यान की मुद्रा में ही बैठे रहना है। कोई म्यूजिक नहीं प्ले करेंगे हम अपने ही भीतर और भीतर जाएंगे। और अभी हमने जो 10 महाविद्या माँ के बारे में पढ़ा है, सुना है, उसी में से जो भी माँ, जहाँ जो भी हमारे जीवन में कमी है, वो स्वयं हमें अभी खुद ही जागृत अवस्था में बता देंगी। नाउ वी जस्ट लिसन टू द 10 महाविद्यास, सो जस्ट surrender yourself to all these divine goddesses. Just surrender and just focus on your own breath, on your own body, and let all these goddesses reveal the things you need in your life. Maybe it is regarding your personal growth, or it is regarding anything happening in your life right now. जब हम पूर्णतः समर्पित होकर बैठ जाएंगे, तो जो भी आपके अंतर मन में चल रहा है या आपके आसपास हो रहा है, माँ खुद ब खुद आपके समक्ष उनको अभी साक्षात ला देंगे। बस समर्पित होकर सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर ध्यान देना है। जितना गहरा ध्यान में जाएंगे, उतनी ही गहराई से माँ की ऊर्जा के साथ में एकीकृत हो जाएंगे। आप माँ के किसी भी स्वरूप का दर्शन भी कर सकते हैं। Just focus on your breath, and the more you will focus deeply on your own self, you might be able to see any form of any goddesses and receive that divine guidance, which is very important for our personal growth. पूरे भाव विभोर से माँ के प्रेम को महसूस करते हुए, माँ के दुलार को महसूस करते हुए, एकीकृत होते हुए, समर्पित होते हुए, जो भी भाव माँ हमारी समक्ष ला रही है, हमारे स्वयं के भले के लिए, उसे पूर्णतः समर्पित होकर अपना लें। Whatever the thoughts or feelings you are feeling at the moment within you, that divine goddess love flowing inside your body, the love of all these 10 mothers, receive it with full surrender and allow them, also allow yourself to trust the guidance coming from all these goddesses and apply these guidance in your life for your own personal growth. इन 10 माओं को अपना लाड और दुलार आपके ऊपर निछावर करने के लिए पूर्णतः समर्पित रहें और माँ को आग्रह करें, माँ मेरे मन को शुद्ध कर दो, मेरे तन को शुद्ध कर दो, मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दो।
मुझे इस प्रकार का जीवन प्रदान करो जिसमें मेरे मन में सभी के लिए एक जैसे ही भाव हों, प्रेम वाले, समर्पण वाले। Let's us all request all these 10 goddesses. Ma, you are already showering your unconditional love on me. Also bring that light to my body, mind, and soul, and to my thoughts, that I will see you in all, and I will treat others the way I want to be treated by others. I will give the same respect to other people. I will support other people unconditionally. I will learn how to grow. I won't hold myself back from learning new things. Remove all negativity from my mind about myself and about others. Remove this guilt from my soul that I did something wrong. Give me that strength, Ma. माँ के चरणों में समर्पित होते हुए, माँ का ध्यान करते हुए, माँ को यही आग्रह करना है, माँ, मैं आपका कमजोर बच्चा हूँ, मुझे आप उतना साहस दे दो कि जो भी दुख तकलीफ आती है या कुछ भी विचारों में किसी भी प्रकार के कोई शुद्धि आप चाहती हैं मुझे करनी चाहिए, तो ये विकारों वाले विचार जिसमें मैं स्वयं को असहज मानती हूँ, असुरक्षित मानती हूँ, या मुझे स्वयं पर और दूसरों पर दया नहीं आती है, मैं अपने व्यवहार को बदलना चाहती हूँ, माँ, आप में शक्ति है। ये सभी विकारों को मेरी माँ आप मेरे अंदर से निकाल कर मेरी सोच को इस प्रकार बना दें कि मैं आपके जैसे ही पूर्णतः समर्पित होके अपने उस दिव्य गुण के साथ में एकीकृत हो जाऊं। हम सभी के अंदर दिव्य गुण हैं, पर हमें जागृत करने नहीं आते। तो माँ के साथ में जब हम एकीकृत हो जाएंगे, माँ वो स्वयं ही हमारे अंदर जागृत कर देंगी। डिवाइन गॉडेस, प्लीज help me to become one with this divine goddess light I'm holding within myself by behaving the correct way, by acting the correct way, by thinking in the correct way. अपने स्वयं के शरीर के ऊपर ध्यान देना है, किसी के शरीर की तरफ ध्यान नहीं देना, ना ही किसी और के बारे में विचारों को आने देना है। तभी तो हमारी शुद्धि होगी। अभी माँ की ऊर्जा हमारे साथ में है, तो माँ मुझे कह रही है, दिखा रही है, मेरे ऊपर ध्यान रखो, किसी और के ऊपर ध्यान मत रखो, तुम सही कर रहे हो जो भी कर रहे हो। डोंट फोकस ऑन एनीवन एल्स, जस्ट फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, on your own body. Surrender to your own body. The goddess is here to help you to energize that feminine energy within you
where you will get that strength to deal with everything, where you get that knowledge how to deal with the situation. जब हम समर्पित हो जाएंगे, माँ स्वयं हमें रास्ता दिखा देंगे कि किस प्रकार हर एक मुश्किल से निकला जाता है। पर समर्पित हो जाएं अपने अंदर की इस देवी के साथ में। और माँ का जो भी स्वरूप दिखे उसे आनंद से देखना है, भयभीत नहीं होना। If Ma comes in any form, don't get scared. धीरे धीरे मन गहरी शांति में जाएगा। जैसे जैसे माँ का एहसास होगा, मन शांति में जाएगा, गहरी शांति में। वो प्रेम की ऊर्जा अंदर महसूस होगी गहरी शांति के साथ में। हृदय में कोई बोझ नहीं रहेगा। एकदम से पूरा शरीर शांत हो जाएगा, सिर से लेके पैर तक। The moment you connect with these goddesses, you will feel their energy within your body. When you feel completely relaxed and when you feel that inner calmness and peace within you, and this divine love is the sign from the goddess that you unified with the goddesses. You unified with your own goddess within your body. ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करें सिर से लेकर पैर तक। जिस प्रकार अमृत की वर्षा हो रही हो सिर से लेकर पैरों तक। Feel the presence of divine light, the shower of divine light. And this holy water is purifying each and every cell of your body, each and every organ of your body, purifying your body, mind and soul. ये अमृत वर्षा आपके शरीर को, मन को, तन को स्वस्थ कर रही है। सभी विकारों को बहा कर लेकर जाएगी और आपको ये अपने अंदर इस वक्त बहुत शुद्धता महसूस हो रही होगी। अब इस जल के प्रभाव को जहां पर भी आप बैठे हैं वहां से आपके पूरे घर के वातावरण में जाता हुआ महसूस करें। Now this divine water, feel the presence of this divine water in your entire home,
Every corner of your home is filled with this divine holy water, purifying each and every corner of your home. ये पवित्र जल आपके घर के एक एक कोने को स्वच्छ कर रहा है और ये आप ही की ऊर्जा का प्रभाव है जिसके साथ में आप एकीकृत हो गए हैं। 10 माओं का प्यार आपके साथ में है। 10 माओं की प्रोटेक्शन आपके साथ में है। The love of 10 goddesses is with you. The protection of 10 goddesses is with you, purifying each and every cell of your body and each and every part of your world. आपके परिवार के सदस्यों का भी अब आप ध्यान में ध्यान ला सकते हैं। जिनके साथ आप इस वक्त रहते हैं उनको ध्यान में लाएं। घर में उनकी ऊर्जा भी आपके द्वारा स्वच्छ हो रही है। उनकी नेगेटिविटी भी जा रही है। उनका ऑरा भी क्लींस हो रहा है। Now bring your attention towards the family members with whom you are sharing your home. Right now, you are also cleansing their negativity, you're cleansing their aura as you're cleansing your whole home. You're cleansing each and every person who is living with you currently, their energy field, with the help of all these 10 goddesses. ये 10 महाविद्या माँ आपके हर एक घर के प्राणी की सुरक्षा करते हुए उनके ऑरा में से भी वो विचार उनको उनके आचरणों में से भी उन चीजों को निकाल रही हैं ताकि आपके घर का वातावरण और शांतिमय और प्रेममय हो जाए। Divine goddesses are removing all the obstacles you're experiencing to maintain peace in your home right now by cleansing each and everything you have in your home. You might see black color, green color. These are the different forms of Ma, different colors of Ma. Just whatever you are experiencing, just enjoy it. आपको विभिन्न प्रकार के रंगों के दर्शन हो सकते हैं, काले रंग के, हरे रंग के। ये सभी ऊर्जाएं जो भी आपको दिख रही है माँ के विभिन्न प्रकार हैं के रूप हैं। बस आनंद लें और एकीकृत रहें अपने स्वास्थ्यों के साथ।
आप में से कईयों को अपनी थर्ड आई पे प्रेशर महसूस हो रहा होगा, या आपके क्राउन चक्रा में प्रेशर महसूस हो रहा होगा। तो बस माँ आपके चक्रास को ओपन कर रही हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिकता के साथ में, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ में जुड़ सकें। Some of you might feel pressure on your third eye or on your crown chakra, as all these divine goddesses want you to be in alignment with your soul path, with your soul purpose, by decoding your spirituality, your connection with your spirituality will become more deeper. अब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में सभी एस्ट्रल मास्टर्स की ऊर्जा के साथ में जुड़ेंगे, ताकि सारा ही विश्व, सारा ही संसार, हर प्रकार से इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करता हुआ, माँ के प्यार को महसूस करता हुआ, हर एक क्षण प्रेम में और अपने अध्यात्म की यात्रा के ऊपर और केंद्रित कर सके। Now let's invite all universal and cosmic energies, and let's share the energies of all the astral masters and all these divine goddesses and universal and cosmic energies with the entire world, that the love we all are experiencing right now, this divine love, the whole world will experience the same love. May all beings live in peace and harmony and love. संपूर्ण जगत ही प्रेममयी जगत बन जाए, सभी का एक दूसरे के साथ में वो प्रेम और आनंद का रिश्ता स्थापित हो जाए। जो ऊर्जा इस वक्त आप अपने घर में अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, वही ऊर्जा अब आप पूरे ब्रह्मांड के साथ में, संपूर्ण जगत के साथ में शेयर कर रहे हैं। The energy you are experiencing right now within you, around you, now this energy is expanding and covering entire world, all cosmic and universal energies. The more we will share, the more we will receive. But as Ma mentioned, be a giver and taker, bring that balance. So we are balancing what we just received, we are sharing it with the world. We are not holding with it just with me, that, oh, I will get the benefit, not the other people. No, I will share it with everyone, that everyone will get this love and light. Everyone will experience this love and light. हम इस ऊर्जा को सभी के साथ साझा करेंगे। जितना हम साझा करेंगे, उतना ही हमारी स्वयं की ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि माँ ने बड़े प्यार से बताया है कि देना भी है, लेना भी है। किस प्रकार हमें अपने जिंदगी में वो बैलेंस भी लाना है। देने की इच्छा होगी तो अपने आप स्वयं आपके पास जो आपके लिए सुखदायी होगा आ जाएगा। बस देने के भाव हमेशा, और देते वक्त इस प्रकार से देना है कि वो जो आनंद की अभी अवस्था महसूस हो रही है ना, कि बड़ा मजा आ रहा देने में, कि वाह, शुक्र है मालिक, तूने मुझे ये दिया, मैं इसे आगे दे सकती हूँ। वो ही आनंद हर एक चीज को देते वक्त होना चाहिए।
The joy you are feeling right now by sharing your energies with the world is the same energy you need to keep in your mind whenever you are giving someone something with complete surrender, with unconditional love. अब हम सभी अपना प्रेम धरती माँ के साथ में साझा करेंगे। तो बस धरती माँ का ध्यान करते हुए सारे प्रेम की ऊर्जा माँ की तरफ लेकर जाएं। Now bring your whole attention towards Mother Earth and share your love with Mother Earth. और आपका ये जो प्रेम है मदर अर्थ के कोर के अंदर में जाके समा गया है। The love you are sharing with Mother Earth is now settled down in the core of Mother Earth. देखिए बचपन से लेकर अब तक हमने माँ से कितना कुछ लिया है, धरती माँ से। हम उसका कर्जा चुका ही नहीं सकते। जब हम माँ को इस तरह प्रेम भेजेंगे तो वो और भी आनंदमयी हो जाएंगी। Since from our birth, so many things we receive from Mother Earth, but now when we are sharing that love, we are giving her that inner joy, the joy we are experiencing right now. अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी चेतना में वापस लाते हुए अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए अपने शरीर पर अपना ध्यान लेकर जाएं। Now bring your awareness back to your physical world, towards your physical body, feel your surroundings. And let's show gratitude to all these goddesses for their divine love, protection, and guidance. अब हम सभी माँओं का दिल से धन्यवाद करेंगे, जो भी उन्होंने हमें आज मार्गदर्शन दिया, जो भी उन्होंने हमें ऊर्जाओं का एहसास करवाया, उसके लिए इन सभी माँओं का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद धरती माँ का, सभी एस्ट्रल मास्टर्स का, सभी यूनिवर्सल और कॉस्मिक एनर्जीज का। थैंक्स टू मदर अर्थ, deep deep gratitude to Mother Earth, deep deep gratitude to all astral masters, deep deep gratitude to all cosmic and universal energies, deep deep gratitude to our family members, deep deep gratitude for this deep healing. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के सदस्यों का, कोटि कोटि धन्यवाद आज के इस हीलिंग का। अब प्लीज अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलते हुए अपनी आंखों में 5 सेकंड के लिए रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक मुस्कुराहट के साथ में आप अपना आंखें खोल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मास्टर। आज का ध्यान में आप सभी ने अपनी ऊर्जा साझी की। थैंक यू मास्टर्स फॉर शेयरिंग योर एनर्जीज। If anyone have any experience, you can just unmute yourself and share it with us. Thank you. थैंक यू धन्यवाद आपका मोनिका जी। अच्छी तरह से सुबह शुरू हो गई। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया माँ का। पता क्या हुआ जी मेरे पास ना, मैं आपको मालूम है मैं सभी के घर में घर क्लियर करती हूँ।
तो पता क्या हो, ये वीक पता नहीं किधर से मैंने क्लियर कर मेरे पेपर वर्क सब में से मुझे एक फोटो मिली। और पता किसकी? आनंदमयी माँ की। आनंदमयी माँ। और मैंने उसको देख फोटो खींची तो मेरे दिल में इतना आनंद आ गया। अभी आपने बोलते थे सभी माँ का याद करना, तो वो मेरे सामने आ गई। हम्म। थैंक यू, थैंक यू। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद चंपा जी, आपने ये शेयर किया, बहुत बहुत अच्छा। किसी और मास्टर ने भी अनम्यूट किया था, फिर म्यूट कर लिया। सरोजा जी, आई थिंक आपने किया था। सरोज जी, किसी मास्टर ने अभी अनम्यूट किया था तो उन्होंने फिर से म्यूट कर लिया है। तो अभी किसी का है तो आप कुछ शेयर करना चाहते हैं जी? जी सरोज जी। नमस्ते। नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। एक्चुअली हमने जो गुप्त नवरात्रा सुना है मगर कभी नाम नहीं जानते थे कितनी देवियां हैं। मगर जो वो जो अक्टूबर में होता है वो सारी देवियों के बारे में जानते हैं, मगर एक नया अनुभव, नई नॉलेज। और कई बार तो आप इतनी भावुक हो गए थे कि आपकी आवाज एकदम स्लो हो गई। तो कई बार लगा कि ईयर ड्रॉप्स लेके आती तो अच्छा रहता, कम से कम जो वंचित रह जा रहे हैं। क्या होता है ना, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद एक लालच बढ़ता जाता है, लगता है कि ये मेरे लिए है, आज का सेशन मेरे लिए है। ये नहीं है कि आप किसको करा रहे हो, क्या करा रहे हो, मुझे उससे कुछ नहीं। मुझे लगा ये मेरे को एक नई नॉलेज मिली। इतनी देवियां तो कभी सुना ही नहीं, हमेशा नव दुर्गा सुना। मगर ललिता और ये जो मैम हम लोग को, सरोजा मैम करवाती है, म्यूजिक बजाती है, तो वो सब नाम मुझे आज इसमें सुनाई पड़ रहे थे। लक्ष्मी, काली, सरस्वती, ये सब हम लोग जानते हैं, माँ दुर्गा सब। मगर टू गुड, टू गुड, टू गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए और आपका अनुभव शेयर करने के लिए। देखिए ना, जब हम माँ की तरफ ध्यान करते हैं तो वो बताती हैं। मैं ज्यादातर ये होता है, जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिद्धियां लेने वाले करते हैं, एक करते हैं जो माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो हम तो बचपन हम्म। से दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करते आ रहे हैं, हम तो बचपन से। तो पर ये है कि अब 2-4 दिन से मेरा जो, मैं बचपन से माता जी के साथ में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे काफी टाइम से ना वो मुझे दिख रही थी। कामाख्या देवी बहुत दिख रही थी। तो मुझे लगा माँ कामाख्या मुझे क्यों दिख रही है, ऐसा क्या चीज है जो मेरे को नहीं पता लग रहा है। तो कुछ दिन पहले ही फिर से मेरे को सभी माताएं दिखने लग पड़ी। फिर मैंने कहा कि इसमें ना कोई भेद होगा। तो फिर माँ ने मुझे बोला कि तुम्हें मेडिटेशन करानी है, लोगों को इस स्वरूप के बारे में पता ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, देखो तभी तो मैंने वो वॉलपेपर भी उन्हीं का सभी का लगाया है कि जब किसी से कुछ भी नहीं बन पड़ता था, देवी देवताओं से, तो वो सभी माँ के शरण में गए तो माँ को ये स्वरूप अपना धारण करना पड़ा, उन सभी कष्टों से निवारण करने के लिए। तब माँ ने कहा कि जो एक माता जी ने कितनी सहजता से बताया ना कि कैसे आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। जब तक तो वो अपने शांत मुद्रा में है, वो शांत में है। पर जब कभी उनके बच्चों पर आंच आ जाती है तो माँ फिर अपना वो रूप आ जाती है कि अब मेरे बच्चे हैं तो अब नहीं मैं छोड़ूंगी। तो बहुत अच्छी चीज है, और वो प्रोटेक्शन हमारे सब में अंदर होती है। पर हम ना डर जाते हैं, हमको लगता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता। तो ये माँ वही बता रही हैं कि आप हर एक चीज को करने में सक्षम हो। और वाणी मेरी क्यों बदली है, वो ऊर्जाएं थी माँ की, अलग अलग माँओं की। तो मैं खुद बहुत ज्यादा एकदम से बोलते बोलते मुझे लग रहा है ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी आवाज नहीं है। तो वो माँ मुझे बता रही थी कि हम सब हैं यहाँ पर, तो ये हमारे स्वरूप है। और उसके बाद ही जब मैंने पढ़ा तो उसमें माँ ने बोला ना कि आपकी वाणी का के द्वारा आपको पता लगेगा, तो मैं एकदम से चौकन्नी होगी, अरे हाँ ठीक है, अभी माँ ने इसीलिए अभी मुझे बताया। तो धन्यवाद आपका भी, आपकी इस ऊर्जा साझी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये है माँ का मेरे को फोटो मुझे मिला था वो। जी 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 जी। आनंदमयी माँ। थैंक यू। थैंक यू चंपा जी। मनिका जी, जी जैसे ने इतने
देवियों के बारे में बताया, तो जब आपने कहा कि आपको कुछ रंग वंग अपने लोग को कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं देता है, मगर फॉरहेड में इतना पेन हुआ, तो मुझे लगा कि तुरंत ही आपने बोल दिया कि किसी किसी को आज्ञा चक्र में भी लग सकता है। जी। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि जहां हमको थोड़ा सा भी लगने लगता है कि मास्टर्स आके बोल देते हैं यहाँ भी लग सकता है, और सच में एकदम आउट हो गया, मेडिटेशन खत्म होती है आउट। तो रियली टू गुड एक्सपीरियंस। बीच में मुझे उठना पड़ा गेट खोलने के लिए एक दो बार, मगर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मास्टर कहते हैं ना कि जो काम करना है, नहीं तो गिल्ट आता है मन में कि अरे मैंने खोला नहीं, पता नहीं कौन आया होगा, कौन निकल के गया होगा, क्या पता कौन क्या कितनी तरह के सवाल आते हैं ना। तो ये सब जी। मेडिटेशन में रह के सीखा है, मास्टर से, मैम से, सबसे। तो कल आपका मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सरोजा मैम से बात करके उनको बोल दीजिए तो वो आपको अलाउ कर देंगे। विदाउट आस्किंग, विदाउट परमिशन हम लोग को अलाउ नहीं है, इसलिए मैम ने ऐसा किया। अदरवाइज नहीं, मैम कोई तो बात नहीं, खुद एक्चुअल फैन में है। नहीं, एक्चुअल में पता क्या हुआ, मैं कभी उनके पोस्ट में पोस्ट नहीं करती हूँ, कल मुझे माँ की तरफ से एकदम से आया, इसमें भी हाँ, तो पोस्ट आप करो। मैम को लिख दीजिए कि कल हाँ। मुझे आया इसलिए मैंने किया। और जी। मतलब रियली टू गुड सेशन, काफी नॉलेज मिला है। इन सब जी। के बारे में जानते ही नहीं थे देखा जाए तो। जी। मगर जी। लक्ष्मी, काली, सरस्वती, इन सब के बारे में आप लोग जानते हैं, माँ दुर्गा जो जानते हैं, शैलपुत्री कौन है, ब्रह्मचारिणी कौन है, एवरी टाइम मैम हम लोग से क्लासेस करवाती है। 9 दिन तक नवरात्रा जो चलता है, कभी स्कंद माता का, कभी ब्रह्मचारिणी का, कभी शैलपुत्री का। तो रियली वो कहानियां हम जानते हैं। मगर आज आपने जो दिल से बताया ना कि हर देवी में, हर औरत भी एक देवी है, मतलब मुझे तो यही समझ में आया कि हर औरत एक देवी है। जैसे देवी माँ के 9 हाथ होते हैं, जितने हाथ करती हैं, वैसे ही हमारे भी मल्टीटास्क हम करते हैं। हमने ध्यान का दिया जला लिया है, और ध्यान का दिया स्पिरिचुअलिटी में आके हमें पता पड़ रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। और कितना अद्भुत ढंग से जब आपने बताया, तो ये सुन के लगा कि नहीं, ये सब हम सब के लिए ये बहुत बड़भागी है कि ये नॉलेज मिली आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सरोज जी, थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया ढंग से अपने भाव पर प्रकट किए। सच में देखिए ना, तभी तो माँ ने बताया ना कि कई बार हम अपने आप को ये समझ लेते हैं कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं तो ये कार्य कर ही नहीं सकती हूँ। तो माँ ने कहा कि तुम अगर घर के काम कर सकती हो, बाहर के काम भी कर सकती हो, और तुम कई बार वो रुद्र रूप भी धारण कर सकती हो जहाँ पे लगेगा कि अब मतलब हम्म। नहीं, है ना। तो अपने आप को किसी भी चीज के साथ में तुमने कम नहीं समझना। तो ये कितनी बड़ी माँ का प्रेम है हमारे ऊपर, कितनी बड़ी माँ की दया है कि ये गुण तुम्हारे बीच में है। क्योंकि देखो, आप भी तो सृष्टि रचता हो ना, बच्चा पैदा करते हैं ना, क्रिएटर हो ना, आप भी तो क्रिएटर हो, आप अपने घर का वातावरण क्रिएट करते हो। तो माँ की शक्ति तो आपके बीच में भी है। ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरोज जी, धन्यवाद। जानती हो, हम लोग रॉकिंग वो बनने लग जाते हैं, रॉक करने लगते हैं जब ये नवरात्रा का जब भी सेशन करते हैं ना। और मैम का जो ललिता लहरी और सब मैम चलाती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लिंगाष्टक शुरू शुरू में वही चलाती हैं। मतलब 9 दिन तो लगता है कि पूरा घर में रॉकिंग हो रहा है। और आज भी शुरुआत वैसे ही हुई है। थैंक यू डियर, थैंक यू। ये रेगुलर चलेगा क्या अभी 9 दिन? नहीं, एक्चुअल में मैं जॉब करती हूँ, तो मैंने इसीलिए आज स्पेशल रख दिया कि नौ नौ माताओं का आज में ही, तो ये यूट्यूब पे मैं डाल दूंगी। हाँ जी, तो आप सबको ये हिट यूट्यूब से। करेगा। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टू गुड बेटा, टू गुड, थैंक यू। थैंक यू जी। मास्टर्स, किसी और को कोई अपना अनुभव शेयर करना हो तो आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। और आपके मैसेजेस के लिए भी बहुत थैंक यू शिरवेनी जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन। मोनिका जी, थैंक यू मास्टर्स फॉर जॉइनिंग एंड शेयरिंग योर एनर्जी। थैंक यू मीना मीना जी। जी, वंदना जी, 1 मिनट मोनिका जी। मीना जी, वंदना दी, जल्दी से अपना शीशा खोल दीजिए। पत्री जी कहते थे ना, जिसने अपनी खिड़कियां ना खोली तो हवा कहाँ से आएगी। हर समय कहते हो हवा ही नहीं आती है, घुटन है, घुटन है। अगर हम इसी ढंग से शीशा बंद करके बैठे रहेंगे, विंडो खोलेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता पड़ेगा। कमान, कमान वंदना जी, कमान। मीना जी, चलिए आप भी आओ, से समथिंग। कितना प्यार से इन्होंने हमें सिखाया है, हमारे अंदर में घर कर गया वो चीज। तो इच्छा है कि ये लॉन्ग लास्टिंग तक हम सबके माइंड में रहे। थैंक यू। थैंक यू मीना जी। Deep, deep gratitude. Honestly, this has been so amazing.
I didn't even know there were so many different Mataji Tamaji. Now all the names you've given today are new to me. But heartfelt gratitude, I'm so, so grateful. Thank you, मीना जी, thank you very much, thank you. मैं मैसेज भी पढ़ लेती हूँ मीना जी का। आत्मबंधन, थैंक यू माता जी एंड मोनिका जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट द डे, आई फील सो ग्रेटफुल। we all feel so grateful. This is a energy of ma. To start the day, I feel so grateful and blessed to receive all these divine blessings. We all are very grateful to receive these divine energies. थैंक यू मीना जी। और आप सभी का अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए। वंदना जी बाहर आ जाइए, आपने अपनी थर्ड आई का ध्यान लगा लिया है। Too powerful, Monica ji. Suddenly, it was not expected for me to join. I was in the middle of things and I just left everything. I was running from the kitchen because in India, it's like afternoon times. I was running in the house between multiple things and in a second, I just left everything and I was sitting on my bed meditating with you. Like, थैंक यू। ये सब माँ का है ना कि शी वांट्स अस टू बी अलर्ट एंड टू बी अटेंटिव। कम हियर, दिस इज योर टाइम, दिस इज माय टाइम, कम। yeah. So beautiful. Also, you were talking about one Saroja ji. I'm not familiar with this group. I just, do your Unified from YouTube. So is there a Okay. group which is Saroja ji's where I can join that group or something? You can text me on, I will share my phone number here, and just text me, and then I will share the details regarding all upcoming sessions. Tomorrow also I have one a session on Ma. So I will share that link with you. You can join this. I'm based in UK, so I just Yeah. shared my number, and yeah. So just save my number and text me, and I will send you guys link. Okay, masters. धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए। फिर मिलेंगे जब माँ का आदेश होगा, तब हम मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you. Thank you, thank you, Thank you. thank you.